पास्टर जी से पूछना चाह रहे हैं, पास्टर जी कैसी फीलिंग आपको ग्रीस की सरजमीन पर आके हुई है, कैसा लगा यूनान में आना? प्रेज गॉड, थैंक यू पास्टर फैसल। सबसे पहले तो खुदा कदूस की शुक्रगुजारी जो मुझे यहाँ पर लेकर आया, और ऑलमोस्ट मोर देन 20 ईयर्स हो चुके हैं मुझे, 22 साल के करीब मैं इंटरनेशनली मिनिस्ट्री कर रहा हूँ। पाकिस्तान में तो खैर मुझे 32 ईयर्स हो चुके हैं, 32 साल। लेकिन जहाँ जहाँ बिब्लिकल प्लेसेस हैं, वो ओमान हो, वो मिस्र हो, वो तुर्की हो, या वो माल्टा हो, रिसेंटली मैं माल्टा में भी था, और वहाँ पर भी जो सेंट पॉल माउंटेन वहाँ पर हम गए थे, और वहाँ भी बड़ा अच्छा लगा। और गुजरी कल हम करंथस का जो इलाका वहाँ से विजिट करके आए, इट वाज वेरी ब्लेस्ड। और मैं ये बताना चाहता हूँ, एक बात पूछना चाहता हूँ, सबसे बेस्ट चीज़ ग्रीस में आपको क्या लगी है? सबसे बेस्ट चीज़ जो है, सबसे बेस्ट ये है कि देखें पौलुस रसूल ने इस खित्ते में खिदमत की है, वो रसूल आज़म है। और मैं गौर कर रहा था कि उनको कई बार बैंद लगे और उनके जोड़ खुल गए थे। जिसको बैंद लगते हैं उसकी हड्डियों के जोड़ खुल जाते हैं, जॉइंट्स खुल जाते हैं। लेकिन उन्होंने हज़ारों मील का सफ़र किया, इस कदर वो कमिटेड थे, डिटरमेंट थे अपनी रोया और विजन में। तो गुजरी कल वो जगह जहाँ पर वो बीमा साइड था गए, तो मुझे बड़ी राहत हुई, बड़ा सुकून मिला। और एक बात मैं इनके साथ शेयर कर रहा था कि 2 तरह के खादम हैं आज दुनिया में। पहली किस्म उनकी है जिन्होंने बाइबल को अपने लिए इस्तेमाल किया है, दूसरी किस्म उनकी है जो बाइबल के लिए इस्तेमाल हुए हैं। वाह! तो मेरी दुआ है कि आज वो खादम खड़े हों जो बाइबल के लिए खर्च होना सीख जाए। हालेलुया, हालेलुया। वो खादम खड़े हों जो बाइबल के लिए खर्च होना चाहते हैं। इसमें मैं एक शेर आपको सुनाता हूँ, ये खर्च होने वाली बात पे। जी। एक शायर लिखता है, कहता है, मेरे बदन दी कलम बना मौला, तेरा ना हवावां ते लिख जावा, मेरे खून दी लाल स्याही होवे ते मैं लिख दियां सुक जावा, बन जावा खुराक मैं भुखियां दी, तन बदन वरत दियां मुक जावा। प्रेज गॉड, हालेलुया। और अभी पास्टर जी से हम खुदावंद के कलाम को सुनते हैं। पास्टर जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरा ईमान है कि तुसी सारे खुश हो इत्थे आके, हैं? दाऊद कहते मैं खुश होया जो मैनू आखन लगे यहोवा दे घर चलिए। लोग चंगी रोटी खा के फिर गुस्से च आ जाते, झगड़े करते हैं। तुसी महंगे तो महंगा खाना भी खा लो तो मौत तो तुहानू खाना नहीं बचा सकता। यीशु मसीह ने आख्या जिंदगी की रोटी मैं हाँ। हालेलुया। कई लोग समझते कि चंगी रोटी खाइए तो इंसान को खुशी मिलती है, रोटी खाने तो बाद फिर ना खुश हो जाते। कई सैर सपाटियां ते निकल जाते हैं, वोकेशनस से समुद्रां ते जाते हैं, उत्थे जाते हैं खुश होंगे, फिर आते हैं फिर ना खुश। लेकिन जिहड़ी खुशी खुदा दे कलाम च है ना, वो दुनिया की किसी शायद विच नहीं है। और कलाम च लिखा है, खुदावंद मैं तेरे कलाम नू अपनी जरूरी खुराक नालों ज्यादा जखीरा कर लिया। खाना जो चंगा पक्या होवे ना, जिवें भाई रमेश वाल राती असीं गए सां ते साग बड़ा वधिया बनिया होया सी, ते एक दो रोटी असीं वध ही खा ली राती। यानी जदों खाना चंगा बनिया होवे तो फिर असीं ओवरडोज भी हो जाते हैं, है ना। तो खुदा की शुक्रगुजारी इस गल लई कि असीं उहदा कलाम हुण सुणन वाले हां। इस मौके पर एक बार फिर मैं अपने भरा खुदावंद दे खादम प्रभु दे दास पास्टर फैसल ते अपनी भैन का बहुत शुक्रिया अदा करना, तो मैं चाहना इन्हां लई जोरदार तालियां बजा दो। ये वाकई मिशनरी ने, वन विजन। मुझे किसी ने पूछा आपकी रोया क्या है, तो मैंने कहा ग्रेट कमीशन मेरी रोया है। सारी इंजील इसी के चौगिर्द घूमती है। वन विजन, वन मिशन,
बोले, वन विजन, वन मिशन, और वो ग्रेट कमीशन है, सब कौमों को शागिर्द बनाओ। यीशु ने क्या कहा? जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ। हम कौमों के उस्ताद हैं। सारी दुनिया ने मसीहों से सीखा है और ये एजाज और इस्तेकाक यीशु ने हमें दिया है कि हम कौमों के उस्ताद हैं। ये आपका इलाका, ग्रीस, यूनान, बाकी यूरोप, दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक, आपको पता है ये सिविलाइजेशन, ये खूबसूरत जिंदगी कहां से ने सीखी है? इंजील ने इन्हें सिखाया है। अंताकिया से जब पालूस और बरनबास को भेजा गया है, जब इंजील इस खित्ते में पहुंची है, जब गुड न्यूज यहां पर आई है, जब इंजील इस एरिया में आई है, तो फिर लोगों की खुराक भी बदल गई, लोगों के लिबास भी बदल गए, लोगों का लाइफस्टाइल भी बदल गया। इंजील हमें तब्दील करती है। तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि हमारे पास इंजील है। इंजील का मतलब क्या है? गुड न्यूज, खुशखबरी। इंजील का मतलब क्या है? खुशखबरी। कितनी अंजीलें हैं? कितनी अंजीलें हैं? एक कोई अंजील है, उस अंजील का नाम यसू है। लिखन वाले 4 ने। हालेलुया। लिखन वाले किन्ने ने? 4 ने, लेकिन इंजील इको ही है और उस इंजील का नाम यसू है। दुनिया च बहुत सारे अध्ययन, बहुत सारे मज़ाहिब और उन्होंने मुकद्दस किताबां ने, असी उन्होंने एहतराम करते हैं, लेकिन दुनिया की किसी कौम को इंजील नहीं हैगी, यानी खुशी की खबर नहीं हैगी। खुशी की खबर साढ़े को नहीं है। आपकी मरती हुई, तड़पती हुई, डाइंग वर्ल्ड जो है, मरती हुई दुनिया को गुड न्यूज की जरूरत है, इंजील की जरूरत है। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदा ने हमें दिया है। इस मौका पर मैं अल्फा एंड ओमेगा सेंटर के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ और मेरी दुआ है कि खुदा इस कलीसिया, इस चर्च को और बढ़ाए इस साल। कलाम खुदा में से जो आयात पढ़ी गई हैं वो मत्ती रसूल की मार्फत इंजील, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 12वां बाब 17 आयत 17 वर्स से 20 वर्स तक हमने तिलावत की है। और नोट फरमा ले, ये इक्तबास मत्ती रसूल ने कोट किया है और ये इक्तबास जो है यसाया नबी के सहीफे में कलमबंद है। अगर आप मेरे साथ 42वां बाब निकालें, यसाया 42, अज़ाया 42 पहली आयत वर्स 1 to 4 निकालिए मेरे साथ खुदा के कलाम में से। यसाया नबी का सहीफा है पुराना अहदनामा में, अज़ाया चैप्टर 42 और उसकी फर्स्ट 4 वर्सेस। लिखा है, देखो मेरा खादिम जिसको मैं संभालता हूं, मेरा बरगजीदा जिससे मेरा दिल खुश है, मैंने अपनी रूह उस पर डाली। वो कौमों में अदालत जारी करेगा, वो ना चिल्लाएगा और ना शोर करेगा और ना बाजारों में उसकी आवाज सुनाई देगी। वो मसले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और टमटमाती बत्ती को ना बुझाएगा। वो रास्ते से अदालत करेगा, वो मांदा ना होगा और हिम्मत ना हारेगा जब तक के अदालत को जमीन पर कायम ना करे। जजीरे उसकी शरीयत का इंतजार करेंगे। यह इक्तबास है जो मत्ती रसूल ने मत्ती की मार्फत जो लिखी गई इंजील है उसमें कोट किया है। ये इक्तबास यसाया 42 बाब का है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा बहन ने जब पंजाबी इंजील चो पढ़िया तो उत्थे काना लफ्ज इस्तेमाल होया। काना समझते हो ना? सरकंडा। यीशु के साथ जब मजहबी लोग बहस करते थे, यीशु की तालीमात का इनकार करते थे, क्रिटिसाइज करते थे,
मजहब के ग्लासेस लगाकर, तासुब की ऐनक लगाकर वो यीशु से गुफ्तगू करते थे। आज भी दुनिया में कितने अभियान है जो मसीहत के लिए तासुब की ऐनकें लगाकर वो बाइबल को पढ़ते हैं। तो यीशु ने कहा कि तुम बियाबान में क्या करने गए थे? तुम यूहन्ना से तालीम पाने गए थे, यूहन्ना की मुनादी सुनने गए थे, क्योंकि यूहन्ना ने कहा था कि यह खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा लिए जाता है। क्या तुम बियाबान में सरकंडा यानी काना वेखण गए सो? और मैंने उस जगह का विजिट किया जहां पर यूहन्ना का घर था, जॉन द बैप्टिस्ट। वहां पर आज भी बहुत सारे काने लगे हुए ने आज भी उथे। वो जिवें नहीं होंगे बूझे जे थे वाह इस तरह वाइल्डली उग जांदियां ने चीज़ां, इस तरह आज भी मौजूद ने। तो छोटा जा घर है यूहन्ना दा, ओमान जॉर्डन में है। ये जॉर्डन के हिस्से में आता है, उसी के बिल्कुल करीब है जहां से एलिया को खुदा ने बगोले में से आसमान पर उठा लिया था। हालेलुया। और मैं गौर कर रहा था कि जो बाइबल पर तनकीद करते, बाइबल की हकानियत पर उंगली उठाते, ऑथेंटिसिटी ऑफ बाइबल पर वो तनकीद करते हैं, उनके लिए मेरा पैगाम है कि उनको इन जगहों का विजिट करना चाहिए ताकि वो बाइबल को हुकूकी मानों में देख सके। क्योंकि बाइबल आप पहले पढ़ते हैं और जब आप ऐसी जगहों पर जाते हैं तो फिर आपको बाइबल नजर आती है, आप अपनी आंखों से बाइबल को देख सकते हैं। और जब हम इस हिस्से को, वो कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा, मजमून क्या है? वो कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा। बोले मेरे साथ, वो कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा। 20वीं आयत है, ये कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं उठते हुए सन को ना बुझाएगा। मत्ती 12:20 में यह बात कलमबंद है। कुचला हुआ सरकंडा, मेटाफॉर, अस्तारा है ये। एग्जाम्पल जैसे हम देते हैं, मिसाल दे दिए जब कुचला हुआ सरकंडा। सरकंडे के बारे में हमने इस बात को सीखा कि काने नू कहता है, छाल होती है, सन। यहां पर लिखा है ना 20वीं आयत में, ये कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं उठते हुए सन को ना बुझाएगा। ये वो छाल होती थी जो मोमबत्ती के दरम्यान में, पता है एक धागा लगा होता है। मोमबत्ती जो तुम खरीदते होते हो एक धागा होता है, वो धागा सही लाइट चलती रहे तो वो ठीक रोशनी दिंदा है, तो जे किते वो गड़बड़ हो जाए ना उन्होंने थोड़ी जी, तो वह धुआं भी नाल छड़ना शुरू कर दिंदा। तो वह तुहाड़ियां अखां नूं जो पवे तो चुभदा है, तो तुसीं कहंदे हो यार बंद कर, धुआं धुआं बड़ा डिस्टर्ब करन दिया, अखां नूं पैण दिया, चुभन दिया। आप फौरन इरिटेट हो जाते हैं, फौरन आप परेशान हो जाते हैं कि इनू दूर करो मेरे तो, धुआं बंद करो, कितों आ रहा है, मैनू परेशान कर रहा है, मैनू तकलीफ दे रहा है। यीशु मसीह जो बात कर रहे हैं वो सीखने वाली है कि ये कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा। और इंग्लिश में ही विल नॉट ब्रेक ए ब्रूस्ड रीड। कुचला हुआ सरकंडा, वो जिसे निचोड़ दिया गया है, जिसे कुचल दिया गया है, वो सरकंडा जिसे कुचल दिया गया है, जिसकी अब मरम्मत भी नहीं हो सकती, जो ठीक नहीं हो सकता, जो किसी काम का नहीं है, इरिटेटेड हो चुका है। कई लोग इवें दे होंगे ना, तुसीं वेख के तो उन्होंने बड़ा तानू कहना यार आ फिर मैनू मिल पिया, तुसीं चालू होंदे, तुसीं राह बदलने की कोशिश करते हो, वो फिर तुहाडे अगे हुंदा है। वही गल है, तुसीं कहंदे देखो मैं जान छड़ाई सी, फिर मेरे पीछे पिया हुआ है। इसका मतलब ये है कुचला हुआ सरकंडा जो किसी काम का नहीं है, जो किसी के इस्तेमाल का नहीं है।
मेरे यीशु की यह खूबी है कि जोड़ा किसी दे भी काम का ना होवे, जिन्होंने कोई भी कबूल ना करे, जिन्होंने कोई भी प्यार ना करे, जिन्होंने कोई भी रखने लिए तैयार ना होवे, यीशु उन्होंने कबूल कर लेंदा है। हालेलुया। कुचला हुआ सरकंडा। जे ताली बजानी तो फिर सारे बजाओ, नहीं बजानी तो ना बजाओ। अच्छा, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ ਐ ਉਮਤੋ ਤਾਲੀਆਂ ਬਜਾਓ। ਦਾਊਦ ਨਬੀ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਲਹਾਮ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਐ ਉਮਤੋ ਤਾਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਆਖਰ 'ਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਸਦਾਈ ਨੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਬਗੈਰ ਗੋਲੀ ਤੋਂ। खुदावंद मसीह का इख्तियार, वो बादशाह है, वो बा इख्तियार बादशाह है। जब यहूदी उस औरत को पकड़ लाए जिस पर यह इल्ज़ाम था कि ये ऐन वक्त पर पकड़ी गई है, तो आपको पता है यीशु मसीह नीचे बैठकर लिख रहे थे उंगली के साथ। तो खुदाम ने कहा इसे वो पत्थर मारे जिसने खुद कभी गुनाह नहीं किया। तो फिर सारे दे बैक गेर लग गए, कला कला पत्थर सुट के फरीसी भी मजहबी भी सारे लोग वापस चले गए। उन कौन पत्थर मार सकता सी जी? है नहीं मार सकता, यीशु मार सकता सी। यीशु मार सकता सी। कौन मार सकता सी? यीशु मार सकता सी, क्योंकि खूबी सिर्फ मेरे यीशु च सी कि जिन्हें नहीं गुनाह किया। हालेलुया। आदम तो लैके यीशु तक ते यीशु तो लैके अज दे दिन तक किसी ने यह दावा नहीं किया कौन मुझ पर गुनाह साबित करेगा, क्योंकि वो गुनाह तो पाक सी, वो लाखता सी। मुकद्दसा मरियम दे बतने अदरच वो रुल कुछ की कुदरत ना उन्हें जन्म लिया सी। उच इंसान का कोई लेना देना नहीं। मैं पिछले दिनों दस रहा सी कि लोगों को क्रिसमस ना नहीं प्रॉब्लम, लोगों को यीशु ना प्रॉब्लम है। जिवें ही क्रिसमस आता लोग मुखालफत शुरू करनी शुरू कर देंगे हैं, क्योंकि उन्होंने पीड़ यीशु नाल है। दुनिया को तकलीफ क्रिसमस ट्री नाल नहीं गई, दुनिया को प्रॉब्लम यीशु नाल है। यीशु बचा सकता है। यीशु मसीह की जात पाक है, वो बेदाग है, वो खुदा का पाक और बेऐब बर्रा है। वो उस औरत को पत्थर मार सकता था। उसने कहा बेटी जा सलामत चली जा और आइंदा गुनाह ना करना। मार सकता सी ना, क्योंकि उसके पास इख्तियार था, लेकिन उसे मुआफ किया है। उसने उसे मुआफ किया है। इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है, और एक काम सिर्फ खुदा कर सकता है। यहूदी इस गल तो भी बड़े पुड़के सन कि ऐ किवें हो सकता है कि गुनाह सिर्फ खुदा माफ कर सकता है। यीशु मसीह ने आख्या ऐ गल ते गौर करो ना कि लंगड़े ने आख्या कि तेरे गुनाह माफ हुए, उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर। यीशु मसीह के पास इख्तियार है, वो इख्तियार वाला बादशाह है। वो उसे पत्थर मार सकता था, लेकिन वो कुचले हुओं को उठाता है। उसका काम गिराना नहीं है, गिरे हुओं को उठाना है। मैनू किसी ने पूछा भाई साहब तुसी भी लोगों को सुट दो, वो पता पिछे ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਮਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। मैं कहा नहीं जी असी सुटते नहीं, असी डिग्गियां ਨੂੰ चुकते हैं। ये काम मेरे यीशु का भी है। ये काम इंजील कर दी है कि जो डिग पे ने तो डिग्गियां ਨੂੰ चुकना। हालेलुया। कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा। सन दूसरे से में लिखा और धुआं उठते हुए सन को ना बुझाएगा। यानी
जैसे मैंने बताया कि सन दरख्त की छाल को कहते हैं। छाल को लेकर आप देखें कि वो बड़े तरीके से मोमबत्ती के अंदर, जो मोमबत्ती आप कैंडल जलाते हैं, इधर भी होगे मेरा ख्याल, दिखाएं जरा वो पड़ी है, अगर मुझे लाके को दे दे बच्चा। बेटा विक्की वो लेके आ मोमबत्ती, ये वो असली वाली है या फेक है? असली है, वेरी गुड। नहीं ला रहा है जी, ला रहा है विक्की तबला नवाज इंडिया का। वाह, कोई गल, दिखा दो दिखा दो। अच्छा 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 अच्छा, असली है जी, वाह वाह वाह। ऐ वेखो जी, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ, ਰੱਖ ਦਿਓ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਦੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਧੂਆਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਗੁਨਾਹਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੀਕੀਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾਂ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਬਲੀਸ ਨੇ, ਚੋਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਨਿਕ ਸਾਮਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਸਮੈਰਿਟਨ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਯਰੂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਲਾਮਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਾਬੂ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਦੀ? ਉਹ ਟੇਟੇ ਚੜ ਗਿਆ ਚੋਰਾਂ ਦੇ। ਕਿਹਦੇ ਚੜ ਗਿਆ? इबलीस चोर ही है ना। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने, हलाक करने, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। तो जो चोर दे काबू आ गया तो फिर चोर ने मारिया। तो कई लोगों की जिंदगी इस तरह ही है कि कुचले हुए ने, हालात दे पिसे हुए ने, फैमिली क्राइसिस ने, बच्चे नाफरमान ने, गुनाह है, शराब है, नशा है, तरह तरह दी बुराइयां च फसे हुए ने, तो डिग पे ने। उन्होंने जिंदगी इवें दी हो गई है। उन्होंने कोई पसंद नहीं करता, ना बीवी पसंद कर रही, ना उन्होंने बच्चे, ना भैन भरा, ना रिश्तेदार, तो चर्च भी कबूल करने लिए तैयार नहीं। चर्च भी उन्होंने वेलकम करता है जो ठीक ठाक ने। हाँ जी, चर्च भी, मैं आगे चलकर बताऊंगा कि चर्च के नामुनासिब रवैये भी लोगों को गुनाहों में और ज्यादा धकेल देते। मैं पादरी साहब से बात कर रहा था कि चर्च वो जगह है जिसे कोई भी कबूल नहीं करता, उसे चर्च कबूल कर लेता है। ते चर्च नूं भुलिया ना करो। कई बार जो असीं बहुतियां मुश्किलातां च हुंदे आ, सानूं चर्च संभालदा है, तो जो सानूं होश आ जाती फिर कहते लो असीं की जानने पादरी साहब, साड़ी किहड़ी उन्होंने साण कीता है। एवें दियां गल्लां ना करया करो। चर्च वो जगह है जिसको कोई भी कबूल नहीं करता, चर्च उसे कबूल कर लेता है, क्योंकि यीशु ने यह किया है। हम यीशु को फॉलो करते हैं। यीशु ऐसी हस्ती है जो कुचले हुए को, बुझते हुए को, टमटमाती को रोशन कर देता है, धुआं देते सन को बहाल कर देता है, यानी रोशन कर देता है। हालेलुया। तुसी बुझन ते आंदे हो, ये आंधियां, ये जुल्मतें सब रोकेंगी तुझे बढ़ने से। दुख सहता जा, आगे बढ़ता जा। ताड़ी रोशनी कटने नहीं चाहिए, ताड़ी रोशनी तूफाना च भी बदने चाहिए। ये इंजील ने हमें सिखाया है, ये बदने चाहिए रोशनी ताड़ी। मत्ती जो इक्तबास लिखने वाला है, उसकी जिंदगी के मुतालिक चंद एक बातें नोट कर लें। पढ़ा लिखा यहूदी, महसूल लेने वाला, रोमन्स सुपर पावर थी उस वक्त की। यहूदी आजाद नहीं थे। मत्ती का असल नाम लावी है। मत्ती के अंदर दौलत की ख्वाहिश थी और वो महसूल लेने वाला बन गया। लोग महसूल लेने वालों को पसंद नहीं करते थे, ना इबादत में खुशामदीद कहते थे,
इवन की अदालत में भी वो गवाही नहीं दे सकते थे। मत्ती का बुलावा, यीशु उसके ऑफिस के पास से गुजरा जब वो रिश्वत यानी महसूल ले रहा था। वाह, यीशु किसी ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮਟਕਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ, ਕਾਨਾ ਗਲੀਲ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਮੁਆਜਜ਼ਾ ਜੜਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈਓ, शराब न सी। ठीक है, दो अल्फाज इस्तेमाल हुए ने, खैर ये टॉपिक लंबा हो जाएगा। जिसे यीशु देख ले या कोई यीशु को देख ले, वो तब्दील हो जाता है। तो जे तुसी कहो मैनू यीशु मिले, मैनू फरिश्ते मिले, मैनू मुकद्दसा मरियम मिली, मैनू पौलुस रसूल मिले, मैनू पतरस रसूल भी ख्वाब च मिले, तो तब्दील तुसी होए कोई नहीं, सूटे तुसी छड़ दे कोई नहीं, तो फिर तुसी झूठ बोल रहे हो। क्योंकि खूबी है मेरे यीशु दी कि जिन्हों यीशु मिल जाए, यीशु जिन्हों वेख ले या कोई यीशु नूं वेख लवे, वो तब्दील हो जाता है। पानी नूं जदों वेख्या ना यीशु ने, मटकियां नूं, पानी नूं, ते पानी ने अपना रंग भी बदल लिया ते अपना जायका भी बदलिया। तो यही काम मेरा यीशु नजात के टाइम तुहाडी जिंदगी च कर चुका है कि उन्हें तुहाडा जायका भी बदल देता है तो तुहाडी रंगत भी बदल देती है। भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए, एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए, ये वो चाहता है। अब जरा गौर करें, जो इक्तबास हमने पढ़ा है यसाया में से 42 बाब, इज़ाया चैप्टर 42, यसाया 42वां बाब लिखे, देखो मेरा खादम जिसको मैं संभालता हूं, मेरा बरगजीदा जिससे मेरा दिल खुश है, मैंने अपनी रूह उस पर डाली, वो कौमों में अदालत जारी करेगा, वो ना चिल्लाएगा और ना शोर करेगा और ना बाजारों में उसकी आवाज़ सुनाई देगी, वो मसले हुए सिरकंडे को ना तोड़ेगा, टमटमाती बत्ती को ना बुझाएगा, वो रास्ती से अदालत करेगा, वो ना चिल्लाएगा और ना शोर करेगा और ना बाजारों में उसकी मुनादी होगी। कैसा हलीम खादिम है हमारा खुदाबंद। आजकल तो तुसी वेखो साडे मुल्कां दे विच, इंडिया पाकिस्तान च पूरा प्रोटोकॉल हुंदा पास्टरां दे कोल, ठीक है। उन्हां दे जाण तो पहले वो जनाब उन्हां दी प्रोटोकॉल टीम काम कर रही हुंदी है कि जी इथों पास्टर साहब ने गुजरना है। आप जरा सुने इस हलीम खादिम के बारे में नबी क्या फरमा रहा है तकरीबन 700 साल पहले, कि ना वो शोर करेगा। सुना आपने, क्या सुना यहां पर, कि ना वो शोर करेगा और ना बाजारों में उसकी आवाज सुनाई देगी। यानी शोहरत की भूख नहीं, शोहरत की कोई भूख नहीं। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, हमें इबादतों का तकद्दुस जो है उससे पामाल नहीं करना चाहिए। जब हम बहुत प्रोटोकॉल देते हैं खादमों को, प्रोटोकॉल सिर्फ हमारे खुदा को मिलना चाहिए। हालेलुया, यस। कभी कभी आपको पता, हिंदुस्तान पाकिस्तान में हमारे कलीसियाएं, हमारे लोग बहुत प्यार करते हैं, उनकी मोहब्बत अपनी जगह, उसकी मैं कदर करता हूं। लेकिन मैं बहुत दफा उनको कहता हूं कि मुझे ऐसे लगता है कि आप हमें ऊपर कर रहे हैं और खुदा को नीचे कर रहे हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं करना। हमारी इबादत, हमारे गीत, मैं उन लोगों को यह सिखाना चाहता हूं जो इबादत में सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए आते हैं। हमें इग्नोर किया गया है, हमें दुआ का मौका नहीं मिला, हमें गीत का मौका नहीं मिला। आप अपनी खुशी के लिए यहां नहीं आए, आप उसकी खुशनुदी के लिए आए हैं। आपके गीत उसके लिए हैं, आपकी इबादत उसके लिए है। ये खादिम जिसका जिक्र यसाया कर रहा है, हमारा खुदाबंद, वो शोहरत का भूखा नहीं था, वो प्रोटोकॉल का भूखा नहीं था। आज के खादमों के लिए भी पैगाम है, मेरे लिए भी ये मैसेज है।
आपके लिए भी ये मैसेज है कि प्रोटोकॉल के पीछे मत भागें, अपने यीशु से सीखें, अपने खुदावंद से सीखें। यहूदियों का फख्र क्या था पता है आपको? सुबह सवेरे जब यहूदी दुआ करते थे तो वो चंद एक बातों के लिए खास दुआ करते थे। नंबर 1, वो कहते थे खुदा तेरा शुक्र है मैं गैर कौम नहीं हूं। पहली दुआ, यहूदी पहली दुआ क्या करते थे? मैं गैर कौम यानी जेंटाइल नहीं हूं, मैं यहूदी हूं। यहूदी होने पर उन्हें फख्र था। दूसरी दुआ, मैं गुलाम नहीं हूं, आई एम नॉट स्लेव। ये उनकी दुआ होती थी। और तीसरी, मेरी बहनें बेटियां माएँ बैठी हुई हैं, तीसरी वो दुआ करते थे कि मैं औरत नहीं हूं। आप देखें कि ये कहते हैं ना जी, हवा दी गलती नाल गुनाह दुनिया च आया, नाफरमानी आई ते आदम खुदा दे हजूरों कढ़ दिता गया। तो उन्होंने लिए पैगाम है वे कि औरत के वसीला ही निजात भी दुनिया च आई है, तो वापस से चला गया है आदम। हालेलुया। यानी यीशु ने अहले यहूद जो हैं वो औरत को कमतर समझते थे। यीशु ने औरत के मकाम को, उसकी हैसियत को ऊपर किया है, उजागर किया है, उजागर किया है। और फिर लूका 4:18 की तरफ मैं जाना चाहता हूं। जैसे लिखा है, खुदाम का रूह मुझ पर है, उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। ठीक है। और फिर वहां पर लिखा है, ताकि कुचले हुओं को आजाद करो। हालेलुया। कुचले हुओं को आजाद करो। जिनको हालात ने, दुनिया ने, गुनाह ने, इब्लीस ने, बदरूहों ने कुचला है, यीशु उन्हें आजाद और बहाल करने के लिए आया। अभी भाई बहुत अच्छी एक गीत गा रहे थे कि यीशु साडा धर्म नहीं तब्दील करता, यीशु साडी जिंदगी तब्दील करता है। यह बड़ा वधिया गीत सी। की नाम सी भाई दा? राजा। राजा लिए जरा ताली बजा दो शायद। यीशु मसीह जिंदगियां बदल देता है। और वाकई ये सच्चाई है। साडा मकसद किसी का धर्म बदलना नहीं, किसी की मिशन बदलना भी नहीं, उसकी जिंदगी तब्दील होना जरूरी है, उसका नवे सिरे तो पैदा होना बहुत जरूरी है। मुशरफ प्रोडिकल सन, लूका 15वें बाब 14 जिक्र है। किनू किनू पता है मुशरफ की कहानी? किने किने सुनी है? सुनिए कि नहीं? प्रोडिकल सन जो अपने प्यो का घर छड़ के चला जाता है, अपने हिस्से की मालो दौलत लैके। थैंक यू हाकम भाई। हाकम साहब भी शायर ने जनाब, मैंने दस रहे सन। 15वें बाब में लिखा है, मुशरफ का बाप, उसके 2 बेटे थे, एक बड़ा और एक छोटा। छोटे ने क्या किया? अपनी मिरास का हिस्सा लेकर जो बंदा था चला गया। तो फिर जो पैसे सन, ए जेबी भी भरी हुई, ए भी भरी हुई, अंदरों भी जनाब सलूका भरिया होया, तो फिर यार तो बन ही जाते हैं। फिर वो यार भी बन गए। और कलाम में लिखा है कि वो खूब ऐश करता रहा। और जब उसका पैसा खत्म हो गया तो फिर उसके दोस्त भी चले गए। कई दफा आपने देखा है कि जिनके पास शोहरत होती है, दौलत होती है, बैलेंस, बैंक बैलेंस होता है, मालो दौलत होती है, वसाइल होते हैं, लोग की एवं उन्होंने यार बनी जाते हैं, एवं उन्होंने नंबर लैणगे। मैंने पिछले दिनों भी ये बात बताई थी कि हमारी यूथ को समझना होगा, हमारी नौजवान बेटों और बेटियों को, कि जब तक आप खूबसूरत हैं लोग आपके साथ राब्ता रखेंगे। जब तक आपके पास पैसा है लोग आपके फ्रेंड्स होंगे। जब पैसा खत्म हो जाएगा, खूबसूरती खत्म हो जाएगी, वो फिर आपका नंबर भी ब्लॉक कर देंगे, फिर आपको मैसेज आने भी बंद हो जाएंगे। मुशरफ के बारे में लिखा हुआ है, उसे होश आई, वो बेहोश होया सी अपनी बदियां च, नपाकियां च, गुनाहां च बेहोश होया सी। और की होया? उन्हों बाद च होश आई। लूका 15:17 च गल लिखी है,
द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 15 वर्स 17 में यह बात कलम है, फिर उसे होश आया। और यहां पर जो सीखने वाली बात है वो ये है कि उसे होश आ गया कि मुझे अपने बाप के घर में जाना चाहिए। तो कई होश ही नहीं आती। अगर किसी को होश आ जाए तो उसे वेलकम किया करें। हम कई दफा बीमार यादों के साथ जिंदगी बसर करते रहते हैं। उसे होश आया, वो तायब हुआ और वो अपने बाप की तरफ उसने जाने का प्लान किया। और आप देखें इस तस्वीर में खुदा के फजल की पिक्चर हमें नजर आती है कि वहां पर क्या हुआ। उसका बाप उसका इंतजार कर रहा था। हालेलुया। ते खुदा साडा भी तो इंतजार करता ही है ना, बार बार मौके दिंदा। यहूदा इस्करियोती नूं भी कितने मौके दिते सी। ते जदों खुदा ने कहा तुहाडे विचों ही आ कोई पकड़वान वाला, ते सारे आपस में गल्लां करन, ओए मैं तो नहीं, मैं तो नहीं, यानी है सी गड़बड़ विच कितना किते कोई ना कोई आपस में गल्लां करन दे। और गौर करें कि जब वो वापस आ रहा था तो उसके बाप ने उसे दूर से देख लिया, दूर से देख लिया, क्योंकि उसका बाप उसका मुंतज़िर था, उसकी तरफ उसकी राहें तकता रहता था। तो खुदा आज भी गुनहगारों की राहें तकता है, उसकी राहें तक रहा था। और आपको पता है यहूदियों में यह दस्तूर था कि जो बूढ़ा आदमी है, बुजुर्ग है, वो तेज चाल नहीं चलता, दौड़ता नहीं है। खास तौर पर जब उसने जुब्बा पहना हुआ है, गाउन पहना हुआ है, तो बुजुर्गों की इंसल्ट समझी जाती थी कि अगर कोई बुजुर्ग है और वो दौड़कर जा रहा है। ये रिस्पेक्ट थी कि वो बड़ी शाइस्तगी के साथ धीमे लहजे में बात करते थे, आहिस्ता आहिस्ता चलते थे। ये उनकी इज्जत समझी जाती थी। और आपको पता है उसका बाप क्यों दौड़ा है? क्योंकि यहूदियों में एक रस्म थी, और वो क्या करते थे, ऐसे बच्चा कोई नाफरमान हो जाता था तो एक मिट्टी का बर्तन लेकर ऊपर फेंकते थे। अगर वो वापस आने की कोशिश करता था, अगर मिट्टी का बर्तन तोड़ दिया जाता था, तो इसका मतलब ये है कि अब वो उस घर में वापस कभी भी नहीं आ सकता। उसका बाप इसलिए दौड़ा था कि ये ना हो कि वो रस्म अदा कर दी जाए और मेरा बेटा हमेशा हमेशा मुझसे। और यही काम सलीब पर खुदा ने किया है, ताकि खोया हुआ इंसान, गुनहगार वापस आ जाए, वापस आ जाए। ये काम यीशु ने किया है कि वो कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा। अजीजों, मत्ती जिसने ये कोट किया उसकी जिंदगी भी ऐसी थी। दौलत जमा करने का शौक, फिर जब ये शौक हमें पड़ जाता है, दौलत बुरी चीज नहीं है, दौलत बुरी चीज नहीं है, लेकिन खुदा ये चाहता है कि वो दरवाजे जो हमारे लिए खुले हैं, हम उनमें से दाखिल हों, धक्के न मारे हम दरवाज़ों को। कई दफ़ा अपनी सरफराजी के लिए हम बाईपास चले जाते हैं, हम शॉर्टकट जाने की कोशिश करते हैं। बनी इस्राइल का सफ़र जो था वो 40 डेज का था, लेकिन उनके दिल दुरुस्त नहीं थे। और जितने 20 साल की उम्र के लोग थे वो सारे बियाबान में रह गए थे। जो न्यू जनरेशन थी वो आगे गई थी। आज भी बेशुमार लोग शॉर्टकट जाना चाहते हैं, वो नुकसान उठाते हैं। खुदा हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, ख्वाहिशों को नहीं। पानी साड़ी ज़रूरत है, पानी पींदे हो ना, पानी हमारी ज़रूरत है। और शराब ख्वाहिश है। शराब ते कई बड़े शयार चलाक होंगे ने। एक बंदा मैनूं कहता जी भाई साहब तुसीं कहंदे शराब नहीं पीनी चाहिए। मैं क्या हो, मैं हुण भी कहना। ते कलाम च लिखिया कि जिहड़ी चीज़ बाहरों अंदर जाती है वो नपाक नहीं करती। चलाक सी ना, यह पीण पवान वाले चलाक बड़े होंगे ने, ते दिमाग भी बड़ा चलता है। अच्छा, मैं क्या पीण की ख्वाहिश कितों निकली?
है वो तो अंदरों ही निकली सी मन ने किया तो फिर मैं क्या होगी ना पाक के नहीं कहता हाँ वाकई हो गई है कर तोबा फिर मैं क्या कर तोबा मैं क्या तोबा दी तालीम तोबा दी बुनियादी नबिया ने की है यीशु ने की है बाइबल का बुनियादी पैगाम भी तोबा ही है। तो हम शुक्रगुजारी करते हैं उन लोगों के लिए जो खुदा के कलाम को बड़ी सादगी से कबूल कर लेते हैं। मेरा यीशु कुछ लोगों को उठाने के लिए दुनिया में आया है। आओ झुके और गौर करें कि हमारी लाइफ का कौन सा हिस्सा है जहां पर टमटमा रही है रोशनी, या वो सन जो धुआं दे रहा है। हमारी जिंदगी में कई लोग हमें बहुत इरिटेट कर रहे हैं, हमारी हैबिट्स, हमारे रवैये, हमारे तौर तरीके इरिटेटिंग है हमारे लिए। खुदा आपकी रोशनी को बहाल करना चाहता है।